मैं डॉक्टर रंजना शर्मा, मैं सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में। अभी हम बात करेंगे ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस की, जो कि प्रेगनेंसी में होते हैं। कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है, क्या ये लेबर पेन्स हैं? क्योंकि ये होते क्या हैं, ज़्यादातर आपको फील होते हैं ये 5 महीने की प्रेगनेंसी के बाद। और ये इससे होता क्या है कि यूट्रस एक तरह से फर्म सा हो जाता है, एकदम इट स्टैंड्स आउट, जैसे कि ऐसा लगता है कि कड़ा सा हो गया है, और उसकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट होता है। कैसे पता लगे कि ये लेबर पेन्स तो नहीं है? ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस माइल्ड होते हैं ज़्यादातर, प्रोग्रेसिव नहीं होते। ये नहीं होता है कि टाइम के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं। लेबर पेन ज़्यादा स्ट्रांग होते चले जाते हैं, जल्दी-जल्दी आने लगते हैं। उनका एक रेगुलर पैटर्न होता है, एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। उतनी देर में रिपीट होते हैं, धीरे-धीरे उनका ड्यूरेशन बढ़ता चला जाता है। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादातर 30 सेकेंड्स में होके ख़त्म हो जाते हैं, और उनका पर्पस क्या होता है कि वो ब्लड जो है वो बच्चे की तरफ पुश करते हैं। बच्चे को ब्लड ज़्यादा मिलता है ड्यूरिंग जब ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन आता है, और लेटर प्रेगनेंसी में देर बाद में वो आपकी रास्ते को प्रिपेयर भी करते हैं डिलीवरी के लिए। तो ये ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस है। पर हमें कैसे पता लगे कि ये कुछ और नहीं है? अगर आपको ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस पेनफुल लगते हैं, या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, और उससे आप बहुत परेशान हैं, तो अच्छा रहेगा कि आपके डॉक्टर एक बार आपको देख लें कि कोई और वजह तो नहीं है, और इसको अगर आपको इनकन्वीनियंस है तो आप करें क्या? तो जैसे आपको कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं और आपको उससे साथ में ब्लीडिंग होने लगी, साथ में पानी जाने लगा, तो ये इनको इग्नोर ना करें। ये ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस नहीं है, ये प्रीमेच्योर लेबर पेन्स हो सकते हैं। तो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन अगर आपको है तो आप क्या करें? तो आप थोड़ा-सा उठ के घूमें, अपना दिमाग कहीं और लगाएँ, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शंस तो होने वाले ही हैं। ये कॉन्ट्रैक्शंस आपको प्रेगनेंसी के बाद ही जाएँगे, तो इनके साथ आपको रहना सीख लेना है कि आपको किसी एक पोज़ीशन में ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप उस पोज़ीशन ले लें, या आप उसको थोड़ा-सा यूट्रस को मसाज कर लें जेंटली, तो आपको इससे फ़ायदा लगेगा। आप एक वार्म बाथ कर लीजिए। आप अपने पार्टनर से कह सकते हैं कि मेरा मसाज कर दे यूट्रस के ऊपर, या थोड़ा अपना माइंड कहीं और डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करिए। अगर आप परेशान हैं तो आप हॉस्पिटल चले जाइए, क्योंकि कई बार ये लेबर पेन्स भी हो सकते हैं। वो आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर ही बताएगा कि ये ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस हैं और इसके लिए आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा अगर आप हॉस्पिटल पहुँचेंगे? तो हॉस्पिटल पहुँचेंगे तो वो आपके पहले तो ये कन्फर्म करेंगे कि आपको कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, और आपको ऐसा भी हो सकता है कि वो एक मशीन आती है जिसको कहते हैं सीटीजी मशीन, जिसके ऊपर वो लगाएँ और उसके ऊपर वो कॉन्ट्रैक्शंस देख सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि लेबर पेन्स फ़र्क होते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन से, तो वो रेगुलैरिटी, वो फ्रीक्वेंसी, कितनी-कितनी देर में आ रहे हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं, इससे वो आपके डॉक्टर पता लगा सकते हैं कि ये लेबर पेन्स नहीं हैं। तो उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, वो आपका इंटरनल एग्ज़ामिनेशन कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि अगर वो लेबर पेन्स हैं तो आपकी सर्विक्स खुलने लगेगी। तो वो एक एग्ज़ामिनेशन से इतना पता नहीं लगता है, और वो 2 एग्ज़ामिनेशंस करना पड़ता है, कम से कम 1 डेढ़ घंटे के गैप से। तो उससे ये पता लगता है कि 1 घंटा पहले अगर इतनी खुली हुई सर्विक्स थी, तो वो 1 डेढ़ घंटे में ज़्यादा हो गई, तो इसका मतलब है कि वो लेबर पेन्स हो सकते हैं। साथ में अगर मैंने कहा कि अगर ब्लीडिंग हो, लीकिंग हो, तो वो सब ये भी देख सकते हैं। आजकल एक टेस्ट भी आता है जिसको कि वजाइनली टेस्ट कर सकते हैं, और उस टेस्ट से ये पता लग सकता है कि आप एक्चुअली लेबर में हैं कि ये आपके नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस प्रेगनेंसी वाले हैं।